बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप? अल्लाह करे जहाँ रहें खुश व खुर्रम रहें और शाद व आबाद रहें। बलूचिस्तान के मुजाहिरीन के साथ रियासती इदारों का नारवा सलूक इस बात की अक्कासी करता है कि बलूचिस्तान के मसाइल के हवाले से बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी बलूचिस्तान से हैं और चीफ सेनेट के चेयरमैन भी बलूचिस्तान से हैं और निगरान वज़ीर आज़म भी बलूचिस्तान से हैं और वज़ीर दाखिला भी बलूचिस्तान से हैं, इसके बावजूद बलूचिस्तान के आवाम के मसाइल का हल न होना इस बात की अक्कासी करता है कि इक़्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वाले ये लोग अवामी उमंगों के तर्जुमान हरगिज़ नहीं हैं। इसकी तफसीलात आपसे ज़िक्र करेंगे, लेकिन उससे पहले ये कि अमरीकी दौरे पर मौजूद हैं पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब। उन्होंने अमरीका में मौजूद पाकिस्तान के बिजनेसमैन हजरात से गुफ्तगू करते हुए जहां उनको इस बात की तरगीब दी कि वो पाकिस्तान में सरमायाकारी करें, पाकिस्तान में अपना सरमाया लगा कर यानी जहां वो मुल्क के लिए बेहतरीन किरदार अदा कर सकते हैं वहाँ ज़ाहिर उन सरमायाकारी की वजह से उन्हें भी बेहतर मौक़े मैसर आएंगे। वहीं पर उन्होंने बड़ा अहम बयान दिया, चूँकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि इलेक्शन 8 फरवरी को होना पत्थर पर लकीर की तरह है। इस एतबार से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी वहाँ पर उनको ये यकीन दहानी कराई कि पाकिस्तान में 8 फरवरी को इलेक्शन ज़रूर होंगे। इससे ये अंदाज़ा किया जा सकता है कि रियासत के तमाम इदारे इस वक्त एक पेज पर हैं और बिलखुसूस इलेक्शन के हवाले से रियासती इदारे और उनके ज़िम्मेदारान इंतहाई सीरियस हैं और इस पर संजीदा हैं। दूसरी तरफ बड़ी अहम पेशरफ्त सामने आई इमरान खान साहब के तोशाखाना केस के हवाले से। इमरान खान साहब की अगरचे सज़ा मुअत्तल हो चुकी है, लेकिन चूँकि सज़ा मुअत्तल होने के साथ साथ उनकी नाअहली बरकरार थी, जब तक फैसला मुअत्तल नहीं होता नाअहली बरकरार रहती है। इस एतबार से इमरान खान साहब का इलेक्शन लड़ने के चांसेस बहुत कम थे। सो इस दरख्वास्त दी गई थी कि इमरान खान साहब को नाअहल की उनकी जो सज़ा है उसको ख़त्म किया जाए, गोया फैसला मुअत्तल किया जाए। लेकिन जस्टिस आमिर फारूक और तारिक महमूद साहब ने ये केस सुना और उन्होंने जब फैसला दिया तो उन्होंने कहा कि ये फैसला मुअत्तल नहीं हो सकता। सज़ा मुअत्तल हो चुकी है लेकिन फैसला मुअत्तल नहीं हो सकता, और जब तक फैसला मुअत्तल नहीं होता इमरान खान साहब की नाअहली बरकरार रहेगी। ये वो पॉइंट था दर हकीकत कि जिससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि इमरान खान साहब इलेक्शन से बाहर हो चुके हैं और अब उनका इलेक्शन लड़ना गोया एक बार से नामुमकिन है। हाँ, एक सूरत बाकी है कि अगर वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू करते हैं और वहाँ से कोई रिलीफ सामने आ जाए तो इस सूरत में इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ सकेंगे। बसूरत दीगर इमरान खान साहब इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। अलबत्ता सुप्रीम कोर्ट का एक पहले से फैसला मौजूद है जिसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि वहाँ से रिलीफ मिलना इमरान खान साहब के लिए बहुत ही मुश्किल है। दूसरी तरफ आलिमा खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जहां ये बात कही कि वो खुद और उनकी कोई बहन इलेक्शन नहीं लड़ेंगी। हाँ, ये है कि इमरान खान साहब के केस के हवाले से उनको रिलीफ देने के हवाले से जो आइनी और जो कानूनी जिद्दोजहद है वो इमरान खान साहब के साथ वो करती रहेंगी, लेकिन वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगी। लेकिन जो अचंभे की बात उन्होंने कही कि जिस तेज़ी से ये केस चल रहा है उससे ये अंदाज़ा होता है कि इमरान खान साहब को बहुत जल्द सज़ाए मौत हो जाएगी। अलबत्ता नून लीग की जो पार्लिमानी बोर्ड है मखसूस नशस्तों के लिए ख़वातीन का आज इंटरव्यू हो रहे थे। 400 से ज़ायद तकरीबन वहाँ औरतें ख़वातीन मौजूद थीं। हर खातून ने अपनी कुर्बानियों का तज़किरा किया। वहीं पर मौजूद मदीहा नियाज़ी एक खातून हैं जिन्होंने अपनी कुर्बानियों का जब तज़किरा किया तो ऐसे में मरियम नवाज़ ने वहाँ पर मदाखलत की और उनको चुप कराने की कोशिश की, जिस पर वो सीखपा हो गई। यूँ पार्लिमानी बोर्ड के इस इजलास में बड़ी यानी तू मैं होती रही, आपस में गुत्थम गुत्था होते रहे और तल्ख जुमलों का तबादला होता रहा। ऐसे में बहुत से ख़वातीन पर जहाँ यानी उन्हें खामोश कराने की कोशिश की गई, वहाँ पर बहुत सी ख़वातीन की तारीफ़ें भी होती रहीं। बहरहाल इस मामले को फिर नवाज शरीफ साहब की मदाखलत के बाद रफ़ा दफ़ा किया गया। और आखिर में अगर हम बात करें महारंग नूर बलोच की और उसके साथियों की और समीउद्दीन बलोच की, जिन लोगों ने बलूचिस्तान के अवाम के मतालबात, उनके मसाइल, मिसिंग पर्सनस के हवाले से एक अहम एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए वो बलूचिस्तान से आए प्रेस क्लब इस्लामाबाद में अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए आ रहे थे और उन्हें पुलिस ने रोक लिया और बहुत सी ख़वातीन और बच्चों को गिरफ्तार कर लिया गया। समीउद्दीन बलोच एक मज़ाहमतकार हैं बलूचिस्तान की। उन्होंने मीडिया से एक जगह गुफ्तगू करते हुए कहा कि
انہیں کہ اسلام آباد ٹول پلازے پر روکا گیا نیگوسیشن کے بہانے سے، پھر چند ہی منٹوں کے بعد ان کے تمام لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا، جس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ اس میں ان کو خواتین کو بھی بچوں کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ بہرحال ہائی کورٹ کے اندر آئی جی صاحب نے وہ جب آ کر بتایا جج صاحب کے پوچھنے پر، انہوں نے کہا جی کہ ہم نے تو کچھ لوگوں کو گرفتار کیا ہے، یہ لوگ یعنی ان سے خطرہ تھا کہ کہیں وہ کوئی یعنی امن کے حالات کو خراب نہ کر دیں، سیکیورٹی کے معاملات کو خراب نہ کر دیں۔ حالانکہ صورتحال یہ ہے آئی جی صاحب کی کہ ان کا ایک پولیس اہلکار دن دہاڑے اسلام آباد میں قتل ہو جاتا ہے، لیکن وہ لوگ جو اپنے مطالبات کے لیے، اپنے مسائل کے حل کے لیے مہرنگ نور جیسے لوگ، اور وہ لوگ جو مسنگ پرسنز کے حوالے سے، بلوچستان کی محرومیوں کے حوالے سے بات کرنے کے لیے مطالبات لے کر آئے تھے، ان کو اندر داخل نہیں ہونے دیا جاتا۔ سو جہاں ریاست کی اس طرح کی پالیسیاں عوام کو ریاست سے مایوس کرتی ہیں، وہاں ریاست اپنی ذمہ داریاں جب پوری نہیں کرتی تو یہ مطالبات سے بات پھر آگے بڑھ جاتی ہے۔ سو ایسے حالات میں کہ جب ملک کے ہر کونے سے یہ اشکالات ہو رہے ہوں، یہ سوالات کیے جا رہے ہوں کہ لوگوں کو احساس سے محرومی ہے، لوگوں کے مسائل ہیں، مشکلات ہیں، ان کے بنیادی حقوق ان کو نہیں مل رہے، اور بلوچستان کے اعتبار سے اگر یہ خصوصی طور پر بات کی جائے، ہر جماعت کو بلوچستان سے صرف وہی لوگ چاہیے جو انہیں اقتدار کے لیے ووٹ دے سکیں، چنانچہ وہ سردارانہ جو نظام ہے، پرانا قبائلی سسٹم ہے، وہاں وہ چند سردار اور چند بڑے لوگ وہی اصل میں وہاں کے حکمران بنے ہوئے ہیں۔ ریاست کی طرف سے جو بھی وسائل ملتے ہیں وہ صرف ان سرداروں کے گھروں تک محدود رہتے ہیں، اور سردار اپنی ہی تجوریاں بھرتے رہتے ہیں، اور وہاں کی عوام تک کسی طرح کا ریاست کی طرف سے ریلیف نہیں پہنچ سکتا۔ کوئی بھی سیاسی جماعت اور کوئی بھی سیاسی حکومت اس لیے ان سے باز پرس نہیں کر سکتی کہ اگر باز پرس کرتی ہے تو ان کی حکومت گر جاتی ہے۔ سو ریاست کو ایسا رویہ اختیار کرنا ہوگا اور ایسی پالیسی ترتیب دینی ہوگی کہ پورے پاکستان کی طرح بلوچستان کے لوگوں کو بھی زندگی گزارنے کا حق مل سکے، ان کے مسنگ پرسنز بھی ان تک پہنچ سکیں، اور یقینی طور پر جس کے گھر کا والد، بھائی یا بیٹا اگر گھر سے مس ہوا ہے، وہ غائب کیا گیا ہے، اس گھر پر کیا قیامت ٹوٹی ہوئی ہوگی۔ سو اس کو سمجھنا اور اس کے مطابق پالیسیاں ترتیب دینا، محض حکومت چلانے کے لیے ان عوام کو تختہ مشق بنانا، یہ کہیں کبھی انصاف نہیں ہے۔ اور ریاست اگر سمجھتی ہے کہ اس کا وفاق مضبوط رہے، وہ دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرے، تو پھر وہاں پر مہرنگ نور جیسے لوگوں کی، بلوچستان کے لوگوں کی درد بری کہانیوں کو سننا ہوگا اور اس کو حل کرنے کے لیے بہترین پالیسی بنانا ہوگی۔ ہماری ویڈیو کیسی رہی؟ اگر آپ کو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔